खान साहब की कर देता, आज तो नज़ीर साई ने पक्का फंसना था। मैं तो फ्रेंच फ्राइज के साथ अंडे पराठे का प्रोग्राम बनाए बैठा था। दैट्स नॉट फेयर शेयर यार, तुम्हारे नोट्स भी वो बनाए और बिल भी वो पे करे। नज़ीर लिसन, अब जब तक इसके गांव से साग नहीं आ जाता ना, तुम इसकी कोई फेवर नहीं करोगे। हो बाबा, ये तो छोड़ो, पहले ये बताओ जरा, आप तुमने बोतल क्यों रोकी? ओ मड़ा, शुक्र है कोई तो पॉइंट पर आया। मैं ये कह रही थी कि ये मारवी कहाँ है? हाँ, मुझे लगा वो लैब में है। जस्ट कॉल और पता करो कहाँ गायब है। ओके, लेट मी कॉल हर। हेलो सरनाब, हाउ आर यू? हावर यू को छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ गायब हो सुबह से? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, शॉपिंग पे निकली थी, इसीलिए आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। व्हाट? शॉपिंग? न्यू ईयर में तो अभी टाइम है, अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर दी? बोल मुझे तो। कहाँ हो मारवी? अकेले अकेले शॉपिंग पे चलेंगी? दैट्स नॉट फेयर, चीटिंग है ये। नहीं नहीं, सिंध कल्चर डे आ रहा है ना, उसी के लिए शॉपिंग कर रही थी। कल्चर डे? कब? अरे हाँ, याद आया, दिसंबर की फर्स्ट वीक में, राइट? बिल्कुल, वैसे तो हम हर साल कल्चर डे मनाते हैं, मगर इस साल थोड़ा ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। तुम सब इनवाइटेड हो, तुम्हें आना होगा। हाँ जरूर। चलो तुम एक काम करो, तुम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ और सबको ऐड कर दो। दैट्स अ गुड आइडिया। चलो सबको मेरी तरफ से हेलो बोलना। बाय। भाई, मारवी ने हम सबको कल्चर डे पे इनवाइट किया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। व्हाट यू गाइस से? चले? कल्चर डे, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कल्चर डे, रियली? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। एग्जैक्टली यार, अब हम इस इंटरनेशनल कल्चर का हिस्सा हैं और मुझे नहीं लगता कि ये दिन सेलिब्रेट करना हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और क्या, ऐसी बातें तो हमें डिवाइड करेंगी। अब मुझे और नज़ीर भाई को ही देख लो, हम दोनों जीन्स भी पहनते हैं और कुर्ता भी, बर्गर भी खाते हैं और अंडा पराठा भी। हम दोनों का लाइफस्टाइल एक जैसा है। यार, ये लाइफस्टाइल हमें एक दूसरे के करीब लाता है और प्रोग्रेस लाने के लिए हमें एक दूसरे के करीब आना बहुत जरूरी है। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। क्यों सबा? हाँ चलेंगे। अरे भाई, जाएंगे तो हम सब भी, और मारवी तो डिबेटर है ना, उससे वहीं जाके इस टॉपिक पे डिबेट भी कर लेंगे। लेकिन अभी चलो, क्लास का टाइम हो गया है, वरना सर जो है ना अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे। वो सोशल लिंग्विस्टिक्स, वो सब्जेक्ट तो कसम से सोशल टॉर्चर है, उसे बैन करवाओ यार। नाज़रीन, 6 दिसंबर का दिन आ पहुंचा। आज सिंध भर में सिंध कल्चरल डे मनाया जा रहा है। सहाफती, सकाफती इदारे, दरसगाहें, दफातर आज सब सिंध कल्चर के रंग में रंगे हुए हैं। सरकारी और निजी सतह पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। आवाम में जोशो खरोश है। बाजारों में सिंधी टोपी, अजरक और दीगर मसनूआत की खरीदारी अपने उरूज पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2009 से ये दिन दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जा रहा है। ये दिन हमें सिंध के जरखेज और कदीम कल्चर से अपनी वाबस्तगी का एहसास दिलाता है। देखो कब तक आते हैं। ओह हेलो एवरीवन, आ गए आप सब। मैं कब से वेट कर रही थी। बैठो साहब। कल्चर डे होगा। हाँ, आपको भी मुबारक। हैप्पी कल्चर डे मारवी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। वाह भाई, ऐसा लग रहा है मैं किसी मुंजदाड़ों की साइड पर आ गया हूँ। एंशिएंट कल्चर बनाया हुआ है तुम लोगों ने तो। नज़ीर, आज कल्चर डे है, तुम्हें भी उसी हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए थी। अरे ये बातें तो चलती रहेंगी। ये बताओ, इनवाइट किस किस को किया है? बस कुछ खास नहीं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, तुम लोग हो और मेरी कज़न है नाजिया मीर। नाजिया मीर, वो फेमस एंकर? यार वो तो सेलिब्रिटी हैं, सेल्फी लेने का तो मौका मिलेगा। अरे डोंट वरी, सेल्फी भी हो जाएगी। और तुम्हें पता है, मेरे डैड ने हमारी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हुनैद लखानी सर को भी इनवाइट किया है। एक मिनट, बाबा का मैसेज आया है। ओह ग्रेट, बाबा कह रहे हैं कि हुनैद सर आ रहे हैं हमारे इवेंट में। भाई, तुमने तो ये अच्छा खासा एक कल्चर इवेंट सजा लिया। कल्चर डे बड़ा इवेंट ही होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम इस आइडिया से एग्री नहीं करते। नहीं, कोई ख़ास इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मैं और नज़ीर इंटरनेशनल कल्चर के हामी हैं। ये जो फ़र्क है ना, सिंधी, पंजाबी, बलूची, बस ये फ़र्क ख़त्म हो जाए।
क्यों भाई, जब पाकिस्तान के कल्चर में डाइवर्सिटी है तो हम इसे क्यों ना अपनाएं? और वैसे ही यही सारे रंग तो पाकिस्तान की असल पहचान है। भाई बात एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने की नहीं है, इस तरह की एक्टिविटीज को लोगों में तकसीम करने के लिए यूज किया जाता है, डिवाइड एंड रूल। क्यों, मार्क्स ने भी तो यही कहा था ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्चरल डाइवर्सिटी तो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती है। और जहाँ तक सिंध कल्चर डे का ताल्लुक है, ये सिंध की ज़रखेज़ सकाफ़त और कदीम तारीख को सेलिब्रेट करता है। हमें अपनी तारीख पे फ़ख्र होना चाहिए। वेट गाइस, पहले ये तो तय कर लो कि कल्चर डे होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आ गई आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही खूबसूरत इवेंट लग रहा है, तो आप सब भी बहुत थैंक यू सो मच। बैठिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आ गई। मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये सबा हैं, ये शहरयार हैं, ये जरनाब और ये नज़ीर। गुड टू सी यू ऑल। और आप सब लोगों को अजरक में देखकर और भी अच्छा लग रहा है। वैसे क्या बातें हो रही थी यहाँ पर? भाई हम ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कल्चर आखिर है क्या, जिसके लिए इतना झगड़ा है, और फिर कैसा कल्चर डे, और ये बॉनफायर भी क्या कल्चर का हिस्सा है? ये तो खुला तजाद है। बोनफायर, ये तो आज का लफ्ज़ है। वैसे तो ये मच कचहरी है। मच यानी आग, और आग के गिर्द बैठकर जो गुफ्तगू की जाए उसे कहते हैं मच कचहरी। ये तो सिंध की हज़ारों सालों पुरानी रिवायात का हिस्सा है। अलाव के गिर्द बैठना, कहानियाँ सुनाना, शायरी और मौसीकी की महफिलें सजाना। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज भी गांव देहातों में मच कचहरी रूटीन का हिस्सा है। बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, अपने तजुर्बात सुनाते हैं। इसका मकसद भी यही होता है कि एंशिएंट विजडम को नई जनरेशन तक पहुंचाना। ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन कल्चर को लेकर ये जो सारे झगड़े और इख्तलाफात हैं, ये सब तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। कल्चर तो एक बेहद खूबसूरत शे है। कल्चर तो इंसान की तख्लीकी सोच का इजहार है, बल्कि यूँ कहें कि कल्चर तो हमारे माशरे की इज्तिमाई शनाख्त है। मगर मैडम, ये इज्तिमाई शनाख्त कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में कितनी ही कौमें हैं और सबका एक अपना अलग कल्चर है। ऑल आर डिफरेंट। बिल्कुल, मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ सकाफ़तों की हामिल होती हैं, मगर एक खित्ते की मुख्तलिफ सकाफ़तों का करीब का रिश्ता होता है, और इंडस तहजीब का असर तो इस खित्ते की तमाम सकाफ़तों पर है। लिसन, मैंने अभी गूगल से सर्च किया कल्चर की डेफिनेशन। इंग्लैंड के एथोपोलॉजिस्ट थे ए.बी. टेलर। वो कहते हैं सकाफ़त से मुराद फ़न, इल्म, कानून और रस्म व रिवाज हैं जो इंसान किसी माशरे का हिस्सा होने के तौफ़ील हासिल करता है। मीन्स कल्चर, इल्म और फ़न एक ऐसा निज़ाम है जो माशरे को जारी व साई रखता है। वेट यार, हर कल्चर का एक मकसद होता है। कि सिंध कल्चर का क्या मकसद है, और इसके जरिए हम सिंध वासी क्या साबित करना चाहते हैं? सिंध कल्चर डे इस खित्ते के कदीम सकाफत के दिलकश रंगों की अक्कासी करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये सरजमी अजीम दास्तानों और बाकमाल इंसानों की अमीन है, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि शाह लतीफ़ और सच्चल जैसे सूफियों की ये सरजमी गवाह बनी, वहीं दूसरी तरफ उमर मारवी, सस्सी पुनू और नूरी जाम दमासी जैसी इश्क की लाजवाल दास्तानों ने भी यहीं से जन्म लिया। एग्जैक्टली, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि इंडस तहजीब दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबी वहदत थी। इस तहजीब ने सदियों कबल भी उन इलाकों को जोड़े रखा था जो आज पाकिस्तान कहलाता है। इन्हीं का रंग सिंधी टोपी और अजरक में झलकता है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इस खित्ते की कदामत की नुमाइंदगी करती हैं, जबकि लाल शहबाज कलंदर और अब्दुल्ला शाह गाजी जैसे सूफियों की दरगाहों से इस खित्ते की अजीम सूफियाना रिवायात झलकती हैं। आपकी सारी बातें दुरुस्त मैडम, मगर कल्चर डे कोई त्यौहार नहीं, मतलब इसकी कोई तारीख नहीं ना। ये तो अभी कुछ अर्से पहले ही शुरू हुआ है। किसी त्यौहार या सरगर्मी के सूदमंद होने की ये शर्त नहीं कि वो कदीम भी हो। अब जैसे कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगियां तब्दील कर दी हैं, हम सब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने लगे हैं। अब ये एहतियात का तस्वुर हम सब के लिए बिल्कुल नया है, मगर इंतहाई सूदमंद है। मेरे ख्याल में सिंध कल्चर डे का आगाज़ 2009 में हुआ था, जब सिंधी टोपी पे एक बहस चली थी और उसके बाद इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। और आई थिंक आप भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। हाँ, मुझे भी उसका हिस्सा बनने का मौका मिला और मेरे लिए ये बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं उस फाउंडिंग टीम का हिस्सा थी। हमारे ही चैनल KTN के प्लेटफॉर्म से ये दिन 6 दिसंबर 2009 को मनाने का ऐलान हुआ। फिर वो दिन आया 6 दिसंबर 2009 जब सिंध भर से सिंधी टोपी और अजरक पहने सिंध वासियों ने अपनी धरती से मोहब्बत, अपनी सकाफत से जुड़ने का, एक होने का पैगाम सारी दुनिया को दिया।
और फिर इसी तरह से इस दिलकश सिलसिले की 6 दिसंबर 2009 से शुरुआत हुई। वैसे मानना तो पड़ेगा कि सिंध कल्चर डे सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सिलसिला इनफरादी हैसियत में शुरू हुआ, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे सकाफती इदारे, मीडिया के ग्रुप्स इसका हिस्सा बने, अवाम इससे जुड़ते चले गए, सूबाई हुकूमती सतह पर यह दिन मनाया जाने लगा और अब ये दिन एक मुस्तहकम सकाफती त्यौहार का रूप इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अब कोई एक कौम का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का, पूरे सिंध का त्यौहार है। गुड टू सी यू, प्लीज हैव अ सीट। ही सिंध जी शुक्रिया वहाँ जिलाए। शुक्रिया। उन्हें सब अभी इस वक्त हम यहाँ पर आपके आने से पहले, आपके आने का भी जिक्र हुआ और उससे पहले हम कल्चर डे के हवाले से बात कर रहे थे, इस दिन की अहमियत और अफादियत के हवाले से। आपका तो माशाल्लाह बहुत वसी तजुर्बा और मुशाहिदा है, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। आपका वसी मुशाहिदा और तजुर्बा क्या कहता है, क्या कल्चर डे मनाना चाहिए? बिल्कुल सर, बेशक इंडस कल्चर बहुत रिच है, लेकिन इसको सेलिब्रेट करना क्या ज़रूरी है। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर। आप लोगों से मिलना जो है वो खुद ही एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है एंड मेरे लिए ऑनर है। कौमों की तश्कील में ज़बान और तारीख़ से वाबस्तगी जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये जो वाबस्तगी है ये वतन से मोहब्बत के साथ साथ हमें खुशी पैदा करती है। धरती से अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को जो है सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में रिवायती त्यौहार इसी मकसद के लिए मनाए जाते हैं। ट्रू, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, स्कॉटलैंड में हो गया, आयरलैंड में हो गया, वो लोग अपनी सकाफत को जो बनाते हैं उसका रीज़न ही ये है, जो डिफरेंसेस हैं, अपनी जो डिफ्रेंसिएशन है उसके साथ साथ एक यूनिटी जो है पैदा कर सकें। और हमारा भी जो कल्चर है, जो हम जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मकसद ये है कि हम तमाम के तमाम लोगों को एक ही लड़ी में परोते हैं और पूरी कौम को जो है मुत्तहद करते हैं, यकजह करते हैं। और स्पेशली जो सिंध कल्चर डे है वो तो और भी ज़्यादा अहम इसलिए है कि दुनिया के शायद ही कुछ ऐसे कल्चर होंगे जो इतने कदीम होंगे। हमारी सकाफत जो है 5000 साल पुरानी है। ये तो और भी ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न है कि हम इसको मिल के सब सेलिब्रेट करें। वेल सेड हुनैर साहब, ये दिन ना सिर्फ सिंध में बसने वाली कौमियतों को करीब लाया बल्कि मोहब्बत और अखुवत का पैगाम भी दिया और आज सिंध का कदीम कल्चर एक बार फिर से मौजूए बहस बन गया। ऐसे त्यौहार की शायद दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। और जो ये अजरक और सिंधी टोपी और हमारी जो टाइलें हैं और जो सिंध की सकाफत है उसकी वजह से, उसकी सेलिब्रेशन की वजह से ये पार्ट ऑफ आवर फैशन भी स्टार्ट हो गया है। इसकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो लोग डेवलप कर रहे हैं माशाल्लाह से उनकी बिजनेस बूम कर रहे हैं इससे। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि सिंध कल्चर डे का तारीखी पस मंज़र इतना वसी है। ये तो एक तरह से कलेक्टिव हेरिटेज है। शहरयार, तुम्हारे तो ख्यालात बदल गए हैं। नज़ीर, तुम अपने ख्यालात कब बदल रहे हो? वेल, यहाँ आने से पहले मेरे बहुत से सवालात थे, लेकिन मुनैद साहब की बातों ने और मैम नाजिया की बातों ने मुझे सोचने का एक नया जाविया दिया है। ये बात याद रखें कि हमारा ताल्लुक किसी भी कौम से हो, किसी भी कल्चर से हो, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब एक हैं। हमारा असल मकसद तो पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना है। कायद के नज़रिए यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसको हमें मजबूती से पकड़े रहना होगा और इस मुल्क को आगे लेके जाना होगा। और इसके लिए बेशक हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो, उसको हम कायम रखते हुए हम बतौर कौम एक हो जाएं और मुत्तहद हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो गया था। इसमें जज्बाती होने वाली कोई बात नहीं, बल्कि ये तो हम सबका नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई बातें तो चलती रहेंगी, बट पहले चाय हो जाए, खास गुड़ वाली चाय। मारवी, क्या खाने का इंतजाम नहीं, क्या सिर्फ चाय बटर खाना है? नहीं, खाने का भी खास इंतजाम है। सारी रिवायती डिशेस बनाई हुई हैं, सिंधी बिरयानी, मच्छी, पालक और बेह भी जरूर होंगे। ये सब कहाँ गायब हो गए हैं आज? हेलो नज़ीर, कहाँ हो तुम लोग? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो
शॉपिंग कर रहे हो क्या? मगर किस चीज़ की? क्या? कल्चर डे की? वाकई? ग्रेट गाइस, दैट इज ग्रेट।